तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी सर्कल पर। अभी तक आप लोगों ने नमक का दारोगा नामक कहानी का 1 पार्ट पढ़ा था और 2-3 दिन आप लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में व्यस्त थे। आज मैं आप लोगों के लिए उसका सेकंड पार्ट कहानी का नमक का दारोगा इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। आप इसको देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप लोगों को अच्छी वीडियो पढ़ाई की मिलती रहे और आपको अपने सिलेबस के अनुसार सामग्री प्राप्त होती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि अब उस कहानी में क्या मोड़ आता है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की कोई भी बात को स्वीकार नहीं किया और उनके धन को अस्वीकार कर दिया, रिश्वत को अस्वीकार कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म सुना देते हैं। तभी पंडित जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे इस कहानी में क्या बताया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। तो जैसे ही पंडित अलोपीदीन जो थे गिरफ्तार हुए तो चारों तरफ समाज में हाहाकार मच गया। लोग ये सोचने लगे कि आज ऐसा कौन अगाध शेर बन का शेर आ गया है जिसने पंडित जी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। और सभी व्यंग बाणों के द्वारा निंदा कर रहे थे, लेकिन किसी को इस कृत्य से कोई भी दुख नहीं था कि पंडित जी ने ऐसा कार्य, ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि जिसके पास अपार लक्ष्मी है वो कानून के शिकंजे में किस तरीके से आया। पंडित जी को अदालत पहुंचाया गया। वहां पहुंचते ही उनके चारों तरफ अधिकारी वर्ग, उनके भक्त और वकील मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके जैसे गुलाम ही थे। उन्हें देखते ही सब लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि पंडित अलोपीदीन ने ऐसा कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में ही कैसे आए, क्योंकि उनके पास अनन्य वाचालता थी। बातों से वो सबको मुग्ध कर लेते थे और प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए, मतलब जब पंडित जी गिरफ्तार हुए तो उनके सम्मान में उनको वहाँ से बरी करवाने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई और न्याय के मैदान में धर्म और धन में, एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ धन था, दोनों में युद्ध ठन गया। बेचारे बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास जो था सत्य के सिवा कोई बल न था। केवल उनकी कर्तव्य निष्ठा और न्याय प्रियता ही उनके शस्त्र थे। एक दो गवाह थे जो लोभ से डावाडोल थे और मुंशीधर का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मुंशीधर को मुंशी बंशीधर को अपनी तरफ से न्याय भी खींचता हुआ दिखाई दिया और पक्षपात लग रहा था। इन्हीं सभी बातों के बीच में पंडित जी का मुकदमा जो था वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने न्याय में सुनाया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जो प्रमाण दिए गए हैं वो निर्मूल हैं, मतलब उसमें कोई तथ्य नहीं है। वह एक सज्जन और बड़े भारी आदमी हैं। ये कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। लेकिन अब जो डिप्टी कलेक्टर थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उनको ये भी पता था कि बंशीधर एक काबिल, एक कर्तव्यनिष्ठ और सत्य के मार्ग पे चलने वाले दारोगा हैं। इसलिए उनको ये कहते हुए उनका दोष बताया कि मुंशी बंशीधर का भी अधिक दोष नहीं है। लेकिन ये बड़े खेद और अफसोस की बात है कि उनकी उद्दंडता और उनकी विचारहीनता के कारण आज भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा।
हम भविष्य में उनको सचेत करते हैं कि वो अपने कार्य के प्रति सचेत रहें और अपने बुद्धि और विवेक से कार्य करें। भविष्य में वे होशियार रहें। जब वकीलों ने ये फैसला सुना, वो खुशी से उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन भी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके जितने भी साथी संगी थे, उन्होंने खूब रुपयों की बरसात की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों से अदालत की नींव तक हिल गई, क्योंकि यहाँ पर भी खुली भ्रष्टाचार और रिश्वत का रूप दिखाई दे रहा था। क्योंकि उस पैसे के आगे सभी बौने प्रतीत हो रहे थे और सारे गवाह, सारे न्याय के मार्ग उस भ्रष्टाचार में ढके हुए प्रतीत हो रहे थे। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना था और 1 सप्ताह में ही उनको मुअत्तल कर दिया गया था और उसकी खबर आ गई थी। यानी कि पंडित अलोपीदीन ने अपने रसूख के बल पर, अपने पैसे के बल पर बंशीधर को नौकरी से निकलवा दिया था। बेचारे बंशीधर व्यथित मन से अपने घर को चल दिए। उनके बूढ़े पिताजी जो थे, वो पहले से ही बड़े परेशान थे और घर आते आते बेटे से उनकी लड़ाई हो जाती है। उनके घर में लोग उनसे बातचीत तक नहीं करते हैं। उनकी पत्नी भी कई दिन तक उनसे बात नहीं करती हैं और पंडित बंशीधर जी बेचारे बहुत ही दुखी रहते हैं। मन में सोचते हैं कि ऐसी पढ़ाई लिखाई और डिग्री की क्या आवश्यकता है, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है आज इस समाज में, या किसी ओहदे के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि धर्म पे धन हावी है, सत्य पे भ्रष्टाचार हावी है। अब उनके बूढ़े पिताजी ने जब ये समाचार सुना कि बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उन्होंने अपना सर पीट लिया और बहुत सारी अनाप शनाप बातें अपने पुत्र को बोल दी। उन्होंने कहा कि जी करता है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं या अपना सर फोड़ दूं। उनकी माताजी ने भी बड़ी इच्छाएं पाल रखी थी कि यात्रा करेंगे जगन्नाथ और रामेश्वर की, लेकिन जब बंशीधर की नौकरी चली गई तो उनकी माता जी की सभी उम्मीदें जो थी, सभी कामनाएं जो थी, वो मिट्टी में मिल गई थी। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी यानी कि बंशीधर के पिताजी बाहर बैठे हुए थे। उसी समय उनके द्वार पर एक रथ आकर रुका, जो बहुत ही सजा हुआ था। गुलाबी पर्दे लगे हुए थे, सुंदर बैलों की जोड़ी, पीतल से जड़ी हुई सींगें और उनके साथ में कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे थे। मुंशी जी अगवानी मतलब स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर उनको दंडवत किया और उनसे चापलूसी की बातें करने लगे, लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि अरे मेरे तो भाग्य उदय हो गए जो आप मेरे द्वार पर आए। इस तरीके की बातें करने लगे जिससे कि उनके बेटे का जो गर्व था वो गिरता हुआ नजर आया और उन्होंने भी सत्य की सत्य के धार को पहचानने से इनकार कर दिया कि बेटे ने कर्तव्य का पालन किया था, सत्य और न्याय के मार्ग पर चला था। लेकिन बंशीधर के पिताजी अलोपीदीन के आगे चापलूसी की बातें बघार रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो कालिख पुती हुई, क्योंकि इस लड़के ने, मेरे अभागे कपूत ने ऐसा कर्म किया है। लेकिन अलोपीदीन बहुत ही वाचाल व्यक्ति और राजनीति को समझने वाले थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहिए, क्योंकि आपकी संतान जो है वो बहुत ही धर्मपरायण है, कर्तव्यनिष्ठ है और जो धर्म पर ही अपना सब कुछ अर्पण कर सकती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं पुरुषों की कीर्ति स्थापित करते हैं। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, मैं खुशामद करना चाहता हूँ और आपको अपने आपको आज मैं अपनी बात मनवाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि उस दिन रात में आपने जो हमारे साथ किया वो आपका अधिकार बल था।
और आपने उसी की हैसियत से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं अपने मन से आपकी हिरासत में हूँ। उन्होंने अब थोड़ी-सी बंसीधर की बड़ाई की और कहा कि मैंने हज़ारों रईस और अमीर देखे, हज़ारों उच्च पदाधिकारियों को देखा, उनसे काम पढ़ा, किंतु किसी ने मुझे आज तक हराया नहीं, परास्त नहीं किया। वो काम किया तो आपने मुझे परास्त किया है। मैंने तो अभी तक जो सोचा था कि लक्ष्मी ही सब कुछ है, और मैंने अपने धन के बल पर सभी को गुलाम बनाकर छोड़ दिया। आज मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ भी नहीं करूँ। ये पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा। अब बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देखा ही था और उठकर उनका सत्कार किया, लेकिन स्वाभिमान के साथ। वो समझ रहे थे कि ये महाशय मुझे जो हैं जलाने आए हैं। और दूसरी तरफ उनके पिता की जो बातें थीं वो भी उनको असहज प्रतीत हुई। लेकिन जब पंडित जी की बातें सुनी तो उनके अंदर का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा तो उनकी निगाहों में, उनके नेत्रों में सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। मतलब पंडित जी ने जब ऐसी सुंदर बातें की तो बंसीधर को लगा कि पंडित जी दिल के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और वो शर्मा गए अपने कार्य पर कि ये तो बहुत ही उदार व्यक्ति हैं जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कितनी गलती हुई है, उसे मुझे क्षमा कर दीजिए। अब बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग ली थी। अलोपीदीन ने बड़े नम्र भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा। फिर बंसीधर ने यही कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ जो मैं कुछ सेवा कर सकूं, क्योंकि मुझ में वो ज्ञान नहीं है, मुझ में वो बुद्धि नहीं है जो मैं आपके किसी कार्य आ सकूं। तो पंडित अलोपीदीन जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, मुझे तो आप जैसा ही कीर्तवान और सज्जन, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय व्यक्ति ही चाहिए। और अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और इस पर कृपया अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। अब बंसीधर ने उस कागज को लेकर पढ़ा तो उनके आंसू निकल आए, क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। उनकी पगार 6,000 वार्षिक वेतन थी। रोजाना का खर्च था, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। पंडित जी की ये बातें सुनकर, देखकर बंसीधर कपकपाते हुए बोले कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, और मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। तो पंडित जी बंसीधर की बात को ठुकराते हुए हंसकर बोलते हैं कि मुझे जो है एक अयोग्य मनुष्य की ही आवश्यकता है, क्योंकि पंडित जी ने बंसीधर का रूप देखा था, उनकी काबिलियत देखी थी, उनकी सत्यता देखी थी, और इसलिए वो उनको अपने यहाँ एक मैनेजर के पद पर नियुक्त करना चाहते थे। बंसीधर ने पुनः कहा कि मुझ में ना बुद्धि है, ना स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर दे। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। पंडित अलोपीदीन ने उनको पेन देते हुए कहा कि मुझे किसी चीज की चाह नहीं है, बस मुझे अपने लिए, अपने मैनेजर के पद के लिए आपकी ही, आप जैसे व्यक्ति की ही आवश्यकता है। और मैं आपके गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, आपकी कुशलता को देख चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे ये मोती दे दिया। मतलब उन्होंने तो उनके परिचय को अच्छे से देख लिया था कि ये व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने सत्य के मार्ग से हटने वाला नहीं है। इसमें वो योग्यता है कि सामने वाले को झुका देगा।
तो पंडित जी ने यही बात कही कि मैं आप ही को अपने कार्य के लिए नियुक्त करता हूँ, अब आप सोच विचार ना करें, कृपया इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। और परमात्मा से यही प्रार्थना है। अंत में पंडित जी ने अलोपी दीन जी ने यही कहा कि परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतनी बातें सुनकर, देखकर बंसीधर की आंखें जो थीं आंसुओं से भर गईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब इन पंक्तियों में ये कहा जा सकता है कि पंडित जी की महानता के आगे बंसीधर को झुकना पड़ा और उन्होंने उस मैनेजरी के पद को स्वीकार कर लिया था। अलोपी दीन ने भी खुश होकर, प्रफुल्लित होकर बंसीधर को गले लगा लिया था। आगे जब उन्होंने ये देखा कि पंडित जी जो हैं, पंडित जी के कार्य में बंसीधर की हाँ हो गई, तो दोनों लोग प्रसन्न हो गए और खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के समान बंसीधर निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है कि किस तरीके से एक ईमानदार व्यक्ति ने उस धन की महिमा को ठुकराकर अपनी नौकरी में कर्तव्य की महिमा को उजागर किया था। यहाँ पर हमने देखा कि धन और धर्म को इस क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य, इन सभी की आपसी द्वंद्व था। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि ये कहानी आपके सामने मैंने आप लोगों को विस्तृत तरीके से समझाया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर या इसके और भी जो पैराग्राफ होंगे, वो महत्वपूर्ण पैराग्राफ जो होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आगे मैं अन्य दूसरी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। नमस्कार बच्चों।